पापी नरक में जाते हैं तो निंदक भी नरक में जाते हैं। इसलिए कोई निंदा करे तो दुखी मत हो। हाँ? कोई आपकी निंदा करे तो दुखी मत हो, समझ लो ये तो हमारा उपकार कर रहा है और निंदा करके हमारा पाप धो रहा है। निंदक नियरे राखिए। निंदक कोई हो तो अपने घर में कुटिया बनवा दो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करय सुभाए। जग में हितुआ तीन है। कौन कौन? जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप, अमामल धोए हाथ से, कल जीवन से पार। आप तो परीक्षित जी तलवार उठाए, गाय बैल को पैर से ठोकर मारने वाला और कोई नहीं था। यही कलयुग था। राजा का वेश बना के रखा था। जब परीक्षित जी के हाथ में तलवार देखा तो राजसी पोशाक उतार करके परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। पतितम पादयोर्वीर कृपया दीनवत्सल, शरणो नावधेत श्लोक्य आह छेदम हसन्निव। कलयुग जब चरणों में गिर गया, परीक्षित जी को दया आ गई। परीक्षित ने कहा कि मैं तुमको मारूंगा नहीं, तुम मेरी चरण शरण में आ गए हो, लेकिन मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि जहां तू रहेगा वहां सत्कर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। जहां तू रहेगा वहां अधर्म होगा, इसलिए यहां से चले जाओ। उसने कहा कि महाराज मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, जब सबको आपने जगह दिया है तो हमको भी जगह दे दो। कहां जाऊं? जहां जा रहा हूं वहीं मैं आपको देख रहा हूं। तो परीक्षित जी को दया आ गई। परीक्षित जी कहे कि मैं तुमको 4 जगह दे रहा हूं, इन 4 जगह में रहना। कहे कहां कहां? जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहना। कहां रहना? जहां लोग जुआ खेलते हो वहां तुम रहना। जहां शराब पीते हो वहां तुम रहना। जहां मांस खाते हो वहां तुम रहना। जहां वेश्याएं रहती हो वहां तुम रहना। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, यत्रा धर्म चतुर्विधा। यहां पर 4 जगह पर अधर्म होता है। तो पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। कलयुग ने कहा कि भगवान आपने खराब खराब जगह दे दिया, एक बढ़िया जगह तो दे दे आप। आपने तो खराब खराब जगह दिया, एक बढ़िया जगह दे दें।
तो पुनः पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। फिर मांगने पर परीक्षित जी ने कहा कि जाओ तुम सोने में रहना। कहाँ रहना? सोने में। सोने में रहना। सोना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि धातुओं में सोना मैं हूं, तो क्या सोने में कलयुग रहता है? ध्यान देना, ये सोना उपलक्षण है। कहने का भाव कि पाप से, अन्याय से, अधर्म से, अनाचार से जो संपत्ति इकट्ठा की जाती है, दूसरे को धोखा दे करके जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है, उसी में कलयुग रहता है। हाँ, और एक उपाय और बताऊं। मान लीजिए आपको सोना आदि पहनना हो, तो पहले भगवान को अर्पण कर दो, ठाकुर जी को पहना दो, उनका प्रसाद पहन लो, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो भगवान को समर्पित कर दिया जाए, भगवत समर्पित वस्तु प्रसाद हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करे, तुम ही निवेदित भोजन करे, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवत समर्पित की हुई वस्तु प्रसाद हो जाए। अब प्रसादम की प्रसन्नता, प्रसाद माने कृपा, भगवान का प्रसाद। इसलिए बिना भगवत निवेदित कोई भी वस्तु को मत पाओ, न स्वीकार करो, मत पहनो। अगर वस्त्र पहनना है, पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा दो, फिर पहन लो। भगवान को भोग लगा करके पा लीजिए। कल्याण होगा इतने से। तो सोने में जगह माने पाप पूर्वक कमाए हुए संपत्ति में परीक्षित ने कलयुग को वास दिया। कहां कहां वास है कलयुग का? जुआ जहां खेलते हैं वहां कलयुग रहता है। आजकल बड़े ठाठ से खेलते हैं सब वो। जुआ में कलयुग का वास रहता है, शराब में कलयुग का वास रहता है, मांस में कलयुग का वास रहता है, और वेश्या खाना में जहां वेश्याएं रहती वहां कलयुग का वास रहता है। और पाप पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक कमाई हुए संपत्ति में कलयुग का। अगर कलयुग से बचना है, तीन स्थानों से बचो। अगर नहीं बचोगे तो कलयुग तो दुर्दशा करेगा ही। इस स्थानों से बचे। इसके बाद परीक्षित जी महाराज धर्म को चारों चरणों से युक्त कर दिए और
इनके राज्य में अब सब प्रकार का धर्म सत्कर्म होने लगा।